Realme GT Neo 3T। लेट्स सी गाइस ये फ़ोन कितना सॉलिड है। आज मैं इस फ़ोन की ड्यूरेबिलिटी टेस्ट करनी है। लेट्स फाइंड आउट कि इस फ़ोन में कंस्ट्रक्शन कैसा है, क्या इस फ़ोन में कोई वीकनेस है कि नहीं है। देखने से आपको पता चल गया होगा कि फ़ोन में मोस्टली प्लास्टिक कंस्ट्रक्शन यहाँ पे ज़्यादा यूज़ किया गया है, बट इवेंचुअली लुक्स कूल। ब्लैक एंड येलो का कॉम्बिनेशन है। फ़ोन पे आपको कुछ माइनर डेंट्स लग भी जाएंगे, तो इनसाइड भी कंप्लीट यूनिक कलर है। नथिंग लाइक यहाँ पे वाइट था और ऊपर से ब्लैक पेंट किया गया है, तो दैट्स वाई ये कलर थोड़ा सा क्या था बेटर फील हो सकता है आपको। प्लास्टिक एवरीवेयर, नो हेडफोन जैक। हाउ अबाउट दी सिम ट्रे। ये काफ़ी एक्साइटिंग है। यहाँ पे सिम ट्रे में जो गैस्केट प्रोटेक्शन है वो भी येलो कलर की लगी है। कंस्ट्रक्शन एक्सपेक्टेड है, यहाँ पे कंप्लीट प्लास्टिक यूज़ किया गया होगा। इनसाइड यहाँ पे स्टेनलेस स्टील की शीट है। लेट्स सी अगर आप एक्सीडेंटली सिम ट्रे बेंड कर देते हैं, इन दैट केस आउटर प्लास्टिक ब्रेक हो गया है, बट वो आप इजीली फिक्स कर लेंगे एंड सिम ट्रे प्रॉपरली वर्क भी करना चाहिए। अबाउट दी बटन्स, वाले बटन प्लास्टिक मेड है। पावर बटन मेटल का बना हुआ है, उस पर एक ग्रिल स्ट्रक्चर है, लेकिन अगेन वहाँ पे एक पेंट जॉब है। काफ़ी ज़्यादा प्रेशर लगाने के बाद ये बटन्स बाहर नहीं आ रहे हैं। एंड अबाउट दी कैमरा मॉड्यूल, आई थिंक यहाँ पे ग्लास का स्लैब दिया गया है। एलईडी फ्लैश इस ग्लास मॉड्यूल के इनसाइड में, और यू कैन से इस ग्लास प्लेट। डिज़ाइन में थोड़ा सा चेंज हुआ है। जनरली ग्लास के अराउंड प्लास्टिक या मेटल की एक लेयर होती थी एंड ग्लास उसके इनसाइड होता था, बट मोस्ट लाइकली चूँकि वो पार्ट इजीली स्क्रैच हो जाता है, ग्लास पे ज़्यादा स्क्रैचेस नहीं लगते हैं कंपेयर टू प्लास्टिक के। कंप्लीट लोअर पार्ट पे यहाँ पे प्लास्टिक होना चाहिए। नो, एक्चुअली इट्स मेटल। बैक पैनल प्लास्टिक का बना हुआ है। शार्प रेजर नाइफ्स तो डेफिनेटली यहाँ पे स्क्रैचेस पड़ जाएंगे, लेकिन कुछ नॉन शार्प ऑब्जेक्ट लाइक कीज एंड कॉइंस अगर इस बैक पैनल के कांटेक्ट में आती है, कुछ माइनर से हेल एंड स्क्रैचेस पड़ेंगे जो कि डेफिनेटली विजिबल नहीं होंगे, लेकिन वहाँ पे जैसे जैसे डस्ट सेटल होगी देन प्रॉब्ली बैक पैनल थोड़ा सा डर्टी फील होगा। दिस ऑलवेज गुड, आप कोई ना कोई केस जरूर यूज़ करें फ़ोन में। ये बेस ग्रिल हार्ड प्लास्टिक का बना हुआ है और थोड़ा सा आउटर भी है, so ये कीज एंड कॉइन से प्रॉब्ली डैमेज हो सकता है, बट स्टिल क्वालिटी में कोई इश्यूज नहीं आएगी। अबाउट द ग्लास क्वालिटी, स्टार्टिंग विद द डिस्प्ले साइड, यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए गोरिल्ला ग्लास का वर्जन 5 यूज़ किया गया है, और अगर हम स्क्रैच का पैटर्न देखें तो क्वाइट एक्सपेक्टेड है और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड भी है। टिल द लेवल 5 यहाँ पे कोई भी स्क्रैचेस नहीं है। लेवल 6 पे माइनर हेल एंड स्क्रैचेस हैं और 7 पे डीप मार्क्स पड़ते चले जा रहे हैं। ऑन द रियर साइड यहाँ पे जो कैमरे का ग्लास है वहाँ पे भी सिमिलर स्क्रैच का पैटर्न है। लेवल 5 पे कोई स्क्रैच नहीं है, 6 पे माइनर है और 7 पे डीप स्क्रैचेस पड़ते चले आ रहे हैं। दैट मीन्स मोस्ट ऑफ द कॉमन मेटल ऑब्जेक्ट जिससे कॉन्टैक्ट में ये डिस्प्ले आएगा तो वहाँ पे कोई भी स्क्रैचेस नहीं पड़ेंगे, बट डस्ट एंड सैंड से आसानी से स्क्रैच पड़ सकते हैं। इन केस आप टेम्पर ग्लास लगाना नहीं चाहते हैं देन प्रॉब्ली आप कोई स्क्रैच प्रोटेक्टर यूज़ कर सकते हैं, जो पर्सनली खुद मैं अपने सभी फ़ोन्स में यूज़ करता हूँ। कैमरा रिंग गाइस हम चेक करना भूल गए थे, बट डोंट वरी, हम सारी चीज़ें प्रॉपरली इंस्पेक्ट करते हैं। कैमरे के अराउंड जो रिंग है वो मेटल की बनी हुई है और वहाँ पे एक ब्लैक पेंट जॉब है। मोस्ट लाइकली अगर आप केस लगा भी लेंगे तो शायद ये पार्ट स्क्रैच हो सकता है, बिकॉज नोज अगर यहाँ पे मेटल से कांटेक्ट में आएगा तो पेंट प्रोबेबली छूट सकता है। टाइम फॉर दी बर्न टेस्ट। लेट्स सी ये डिस्प्ले फायर के कांटेक्ट में आने से और एक्सट्रीम हीट के कांटेक्ट में आने से कैसे रिएक्ट करेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इंटेंशनली फ़ोन को कौन बर्न करता है, बट एक्चुअली में कंपनीज़ में जो भी फ़ोन टेस्ट होते हैं तो वहाँ पे फ़ोन को सम टाइम अप टू 95 डिग्रीज तक भी रखा जाता है। लेट्स सी ये डिस्प्ले कैसे रिएक्ट करता है। इन जस्ट
8 to 9 सेकेंड में ही यहाँ पे डिस्प्ले में परमानेंट सा बर्न मार्क आ चुका है। दैट इज़ टू फास्ट। यू रिमेंबर आईफोन 14 प्रो मैक्स में आई बिलीव आफ्टर इवन 18 सेकेंड के बाद भी डिस्प्ले में कोई भी बर्न मार्क नहीं आया था, और यहाँ पे जस्ट 8 सेकेंड में आ चुका है, दैट टू जिसमें फ्लेम काफ़ी कम है। सो क्लियरली ये डिस्प्ले एक्सट्रीम हीट के कांटेक्ट में आने से थोड़ा सा अनरिस्पॉन्सिव हो सकता है, और प्रॉब्ली यहाँ पे कुछ बर्न मार्क भी पड़ सकते हैं। टाइम फॉर दी स्प्लैश टेस्ट। लेट्स सी गाइस, क्या इस फ़ोन में कोई एक्सीडेंटल स्प्लैश प्रोटेक्शन दिया गया है कि नहीं दिया गया है। वैसे इंडस्ट्री में पैटर्न थोड़ा सा अलग होता है, बट हम रियल लाइफ में टेस्ट करते हैं। अगर आपने ओप्पो फैक्ट्री टूर देखा होगा तो वहाँ पे आपने देखा होगा काइंड ऑफ अ रेन टेस्ट कह सकते हैं, बट यहाँ हम थोड़ा सा एक्सट्रीम टेस्ट परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे अराउंड 50+ लीटर्स ऑफ वाटर है, मोर एग्जैक्टली 55 के अराउंड होना चाहिए। प्रेशर थोड़ा सा हाई है। लेट्स सी आफ्टर द ड्यूरेशन ऑफ 5 मिनट्स क्या फ़ोन में कोई डैमेज होता नहीं होता है। ऑन दी ट्रैक रिकॉर्ड, रियलमी के फ़ोन्स की ट्रैक रिकॉर्ड ठीक है व्हेन इट कम्स टू द वाटर। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 99% फ़ोन पास ही हुए हैं, और आप कह सकते हैं 10 में से 9 फ़ोन नियरली पास हुए हैं। लेट्स सी आफ्टर 5 मिनट्स क्या इस फ़ोन में कोई इश्यूज़ आती है कि नहीं आती है। ऑलराइट, ये रहा फ़ोन प्रॉपरली वर्किंग है। लेट्स सी क्या फ़ोन के इनसाइड कोई लिक्विड गया है कि नहीं गया, बिकॉज वहाँ से आप जान सकते हैं कि फ़ोन में क्या कुछ डैमेज हो सकता है, नहीं हो सकता है। सिम ट्रिप पे क्लियरली आप कुछ लिक्विड के ड्रॉपलेट्स देख सकते हैं, दैट मीन्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लिक्विड अंदर होना चाहिए। लेट्स शेक इट। सो पॉइंट ये है कि फ़ोन में लिक्विड कहीं से भी जा सकता है। बहुत से रीजंस हो सकते हैं, सिम ट्रे, स्पीकर, ईयरपीस, कैमरा मॉड्यूल, बटन्स, देयर आर लॉट ऑफ प्लेसेस, बिकॉज ये फ़ोन कोई भी IP सर्टिफाइड फ़ोन नहीं है। सो दैट मीन्स आपको इस फ़ोन को लिक्विड से दूर रखना चाहिए। बट जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, मोस्ट ऑफ द सिनेरियोज में अगर कुछ बेसिक ड्रॉप्स होता है तो फ़ोन आसानी से बच जाना चाहिए। टाइम फॉर दी बेंच टेस्ट। लेट्स चेक आउट क्या इस फ़ोन में कोई स्ट्रक्चरल वीकनेस है कि नहीं है। रिमेंबर Realme GT2 Pro, काफ़ी बैडली वो फ़ोन बेंच टेस्ट में फेल हो गया था, और उस फ़ोन का रिपेयर चार्ज अराउंड 35,000 आ रहा है, और सेल में वो फ़ोन आप 35,000 में बाई कर सकते हैं। सो आपको फ़ोन को केयरफुली रखना चाहिए, बैक पॉकेट में या चाहे जहाँ पे रखते हैं। फर्स्ट हम स्क्रीन साइज से वेंट करते हैं। लेट्स सी इन 3, 2, 1। दैट वाज अ रियली क्विक टीयर डाउन। काफ़ी आसानी से फ़ोन खुल गया, और एक्चुअली बैटरी से मैं थोड़ा दूर ही रहता हूँ, बिकॉज कभी भी कुछ भी हो सकता है। सो ये वियर्डेस्ट फ़ोन निकला है Realme का, जिसमें बैक पैनल भी बड़ी आसानी से खुल गया, और फ़ोन में बैंड के साथ डिस्प्ले भी आसानी से चला गया है, फ्रेम भी टूट गया है, एंड पैनल भी खुल के बाहर आ गया है। सुपर शॉकिंग Realme। ओके, लेट्स ट्राई। बैक साइड से बेंड करते हैं। वैसे गाइस मुझे बहुत डर लगता है जब से बैटरियाँ एक्सप्लोड कर रही ना, तो जैसे मैं स्क्रैच टेस्ट भी करता हूँ ना, तो मुझे बड़ा डर लगता है कि ऐसा ना हो कि कहीं मन में ऐसा आता है कि गलती से ये कहीं ठुक ना जाए या चला ना जाए और बूम शाकालाका हो जाए, शक्तिमान बन जाए घर में खड़े खड़े। अगर आप 90s के लिए आपने शक्तिमान देखा होगा। एनीवेज, फ़ोन में तो काफ़ी स्ट्रक्चरल वीकनेस आपने देख ही ली, फिर भी चलिए बैक साइड से बेंड करते हैं। लेट्स फाइंड आउट इन 3, 2, 1। यू मुझे लगता है सेल का अभी सेल ख़त्म नहीं हुई ना, मुझे लगता है दूसरा फ़ोन बाई कर लेना चाहिए। ये फ़ोन तो फ़िलहाल कम्प्लीटली जा चुका है। सो या गाइस, दैट्स इट फॉर दी Realme GT Neo 3T। टी फैक्टर यहाँ पे नहीं चल पाया। आई डोंट नो टी फैक्टर क्या मतलब होता है। फ़ोन में काफ़ी इश्यूज़ दिखी, बर्न के केस में बहुत सुपर सॉलिड नहीं निकला, बैक पैनल बड़े ही आसानी से खुल गया, बेंड में इतना आसानी से रीफिल होना चाहिए। Realme के फ़ोन्स का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा था, बट सिंस द GT2 और स्पेक्स वर्सेस प्राइस वर्सेस 5G की रेस में काफ़ी फ़ोन्स अब लो क्वालिटी के आ रहे हैं।
होप यू एंजॉयड इट। स्टे ट्यून्ड फॉर दी ड्रॉप टेस्ट। मैं नया फ़ोन बाई करता हूँ, देन अब मेगा ड्रॉप टेस्ट में देखेंगे कि फ़ोन ड्रॉप के टर्म में कैसा निकल के आता है। थैंक यू सो मच गाइस, दिस इज सौरभ एंड हैव ए ग्रेट डे।